आइए आज हम जो एल्केमिस्ट बुक है पोले कोले की इसके हम 10 लेसन देखते हैं जो मेन लेसन है इसके। तो एल्केमिस्ट कहता है कि जो आपका जो डर होता है ना वो क्या नाम है ऑब्स्टेकल से बड़ा होता है। मीन के फियर इज़ बिगर देन द ऑब्स्टेकल इटसेल्फ। मतलब ये कि जो आपका डर होता है ना असल ऑब्स्टेकल वो होती है, वो नहीं कि सफ़रिंग जो होती है उसका डर जो होता है वो सफ़रिंग इटसेल्फ उससे बड़ा होता है। इसमें मतलब ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम उतना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना प्रॉब्लम का खौफ आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो कहता है कि इससे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि जो आपका सच होता है ना, सच को जो है वो एट द एंड वो इंडोर हो जाता है। मतलब ये कि जो आपका सच होता है वो इतना उसमें स्ट्रेंथ होती है कि मुख्तलिफ टेस्ट होने के बावजूद वो अपनी जगह पे कायम रहता है। तो सच की झूठ जो होता है उसकी अगर 1 2 3 टेस्ट किए जाएँ तो वो यानी कि अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकता। तो इसमें यही है कि जो सच होता है वो अपनी यानी कि इस्तकामत की वजह से अपनी जगह पे कायम रहता है। इसके बाद वो कहता है कि ब्रेक द मोनोटोनी, मतलब ये कि इसमें जो हमने डेली को एक रूटीन बनाई होती है तो उसके अंदर हमने जो उसके मुताबिक नहीं चलना। क्योंकि अगर हम जो डेली की रूटीन बनाई हुई है मतलब कि जो साल से हमारी जो रूटीन आते चलती आ रही है, तो 5 साल के बाद भी हमारी वही आदतें होंगी और 5 साल के बाद हमने अपने आप को जो अपने आप को बनाना चाहते हैं वो यही देख लें कि आप पिछले 5 साल बैक में चले जाएं, वो आप क्या थे तो उसी तरह आप अगले 5 साल के बाद होंगे। क्योंकि जब आपने ज़िंदगी में कोई न्यू हैबिट अडॉप्ट ही नहीं की, कोई नई चीज़ अडॉप्ट ही नहीं की, तो इसमें वो चेंज कहते हैं कि अपनी जो जो साल से आप करते हैं उन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता चेंज करें ताकि अगले 5 सालों में आप नई चीज़ें कर रहे होंगे तो ही आपको नया कुछ मिलेगा। अगर आपको वही रूटीन जो आप पिछले कई सालों से लेके आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं तो आपको नई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कोई बड़ा ड्रीम एक्सपेक्ट कर लें वो आपको नहीं मिल सकता। इसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रेज़ेंट में रहें। अपना हम वो लोग हैं कि जो हमारा फ्यूचर होता है उसके बारे में खौफ़ज़दा होते हैं और पास्ट के बारे में सोच-सोच के रोते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रेज़ेंट के अंदर रहें क्योंकि ना आपके हाथ में पास्ट है ना फ्यूचर है, आपके हाथ में प्रेज़ेंट है। प्रेज़ेंट आप अच्छा करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। हाँ, अपने पास्ट से आप वो जो हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं प्रेज़ेंट को अच्छा बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, तो जो पास्ट का आपका वो एक्सपीरियंस है उसको आप यूज़ करते हुए प्रेजेंट में भी वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और प्रेजेंट फ्यूचर आपका डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंट में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो इसमें वो यही कहता है कि आपने अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है। इसके बाद जो सक्सेस होती है ना उसमें रिपल इफेक्ट होता है, मतलब कि आपकी जो रोज़ाना की जो मेहनत होती है वही रंग लाती है आगे आगे जाके। और जब आप सक्सेस के पीछे दौड़ते हैं तो पूरी दुनिया वो कहता है कि सक्सेस को अचीव करने के लिए आपकी यानी कि ना हम सफ़र बन जाती है। इसके बाद वो कहता है कि डिसीजन लें। अगर आपने दरिया में जाना है, समंदर के अंदर जाना है या आपने तैरना सीखना है, तो जब तक आप समंदर के दरिया के अंदर नहीं उतरेंगे आप नहीं सीख सकते। आप अगर किनारे पे बैठ के कह रहे हैं कि मैंने जो दरिया को अबूर करना है तो वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको डिसीजन, अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए डिसीजन लेना ज़रूरी ही है। इसके बाद वो कहते हैं अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचें। एक तो होती है रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि अगर अगर कोई किसी ने जहाज़ बनाने के बारे में सोचा है तो एक रियलिस्टिक अप्रोच थी कि मतलब कि बिल्कुल ये एक एक हमारे माइंड के मुताबिक होती है, एक उससे हट के कुछ चीज़ सोचना, जो आम लोग सोच रहे हैं उससे कुछ हट के सोचना। तो फिर ही इनोवेशन, फिर ही जो नई जो इन्वेंशंस होती हैं वो यानी कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो रियलिस्टिक तरीके से सोचें। उसके बाद वो कहता है कि आप क्या ना बैकअप लेते रहें, मतलब ये कि जो बंदा ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता बोर भी हो जाता है, थक भी जाता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो इन सारी स्ट्रेस इनको मेंटेन करने के लिए अपने आप को यानी कि जो अपनी इस तरह से ज़िंदगी को मेंटेन करें कि आपका जो ना जैसे कहते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गई है तो मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लें, इस तरह अपने आप को चार्ज करते रहें।
इसके बाद वो कहता है कि अपनी जर्नी पे फ़ोकस करें बजाय इसके कि लोगों की जर्नी पे आप फ़ोकस करें। क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो आप लोगों की जर्नी को देखेंगे और उनकी जर्नी से इम्प्रेस होके हो सकता है आप अपनी जर्नी, अपने ड्रीम्स को छोड़ दें। तो इसलिए वो कहता है कि सिर्फ़ अपनी जर्नी पे फ़ोकस करें। हाँ, दूसरों से वो आइडियाज़, वो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके जो लर्निंग है उनसे सीखें, लेकिन दूसरों से इम्प्रेस होके अपनी जर्नी को जो है ना उस पे फुल स्टॉप ना लगाएँ। इसके बाद वो कहता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एक्शन लेना है। दुनिया में हर बंदा चाहता है कि वो अमीर हो जाए, हर बंदा चाहता है कि वो उसके ड्रीम्स हर बंदे के होते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो ना बहुत बड़ी पोस्ट पे हो जाए, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हो, बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगला, पैसा हो। लेकिन मेन चीज़ है कोई एक्शन नहीं लेता। जो 1% एक्शन लेते हैं वही आगे निकलते हैं। सोचने की बात तो हर बंदा, वो क्या नाम है, मेकिंग कैस्टल्स इन द एयर, हर बंदा ही वो सोच रहा है, लेकिन हवा में घोड़े दौड़ाने की बजाय जो एक्शन लेगा सिर्फ उसी को कामयाबी मिलेगी, उसी के ड्रीम्स जो होंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। तो ये आज के 10 लेसन थे अल्केमिस्ट में से जो हमने आज पढ़े। तो आगे हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको इसका यानी कि पसंद आई होगी, पोलियो कोयले की अल्केमिस्ट। और इसके ये 10 लेसन जो थे उसने हमने आज उनका उनको डिस्कस किया है।